बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम दो चीज़ों पर, दो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और दोनों अहम ही न्यूज़ हैं। एक ये है कि मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने नमाज की बेहुरमती की। उस नौजवान का कहाँ से ताल्लुक़ है, अब वो गिरफ़्तार हो चुका है, कैसे गिरफ़्तार हुआ और अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी जो अहम वीडियो है वो भी इसी यानी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। फ्रांस में एक ख़ातून, बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन एक ख़ातून हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की गुस्ताखी कर रही थी। एक नौजवान ने, एक शेर दिल नौजवान ने, एक मुसलमान नौजवान ने उस औरत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसे वो कहते हैं पंजाबी में कि बड़ा जम के लगा। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन दो न्यूज़ पर, इन दो अपडेट पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आते हैं दूसरी खबर की जानिब। नाज़रीन, दूसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। फ्रांस में एक एहतजाज हो रहा था जिसमें मर्द हजरात भी मौजूद थे और उसमें ख़वातीन हजरात भी मौजूद थी। एक खातून मलूना जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी और साथ ही उसने हाथ में कुरान मजीद पकड़ा हुआ था और उसकी गुस्ताखी भी कर रही थी। यह वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। अगर ये वीडियो आपने देखी, वो मालूना, वो खातून, फ्रांस से इस खातून का ताल्लुक है। अच्छा, इस वाक़े का ताल्लुक भी जो पहले वाला वाक़या था उसके साथ थोड़ा बहुत होता है। अब जो फ्रांस वाले गुस्ताखी करते हैं उसके बारे में हम डिमांड करते हैं कि उनका बाइकआउट किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। अब जो वाक़या हमारे पाकिस्तान में हुआ, जिसकी मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, आपके सामने बयान कर चुका हूँ, उसके बारे में काफ़ी लोगों की ये राय है कि उसको यानी कुछ सिखाया जाए, उसको फांसी वाला जो सीन है उससे बचाया जाए। उसकी वजह यह है कि वो अनएजुकेटेड बंदा था, उसने न जाने क्यों कर दिया, उससे सरजद हो गया। उसने बाद में तस्लीम भी किया, माफ़ी भी मांगी, अल्लाह के हुजूर तौबा भी करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा माफ़ी मांग रहा है, जो जुर्म तस्लीम कर रहा है, वो तौबा भी करेगा। मुसलमान है, मोहम्मद आसिफ उसका नाम है। तो जो फ्रांस वाले करते हैं वो मसला थोड़ा सा अलग है। वो जानबूझकर करते हैं, गुस्ताखी भी करते हैं, बाद में उस चीज़ पर डट भी जाते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते। तो वही आपस में इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहरहाल उस वाक़े की तरफ आते हैं। तो वह एहतजाज कर रहे थे बाकी हजरात। वह खातून ने, जिस तरह आपने देखा कि उसने कुरान मजीद उठाया हुआ था और साथ ही फौरन उस वक्त एक बाज की तरह, एक शाहीन की तरह एक नौजवान आता है, एक शेर दिल मुसलमान नौजवान आता है, जो उसके मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारता है, ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है। वो कहते हैं पंजाबी में कि बड़ा जम के उसने थप्पड़ मारा और मजा आ गया। ज़ाहिर सी बात है, दिली तौर पर हमें उसका अफसोस होता है, अभी भी है, अफसोस होना भी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, लेकिन होता यह है, अगर यानी कोई जिस तरह पहले गुस्ताखाना खाके बनाए गए, फ्रांस में कई मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, एहतजाज किया गया, TLP का मसला इसी हवाले से चल रहा है। मुख्तलिफ उलमाए किराम एहतजाज कर चुके हैं। इवन कि पूरे, ज़ाहिर सी बात है, पूरा पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। पाकिस्तान एहतजाज कर चुका है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर चुका है। हम एहतजाज आइंदा भी करते रहेंगे, यानी जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो हम करते भी रहेंगे, जितना भी मुमकिन हो सकेगा इस चीज़ को रोकने के लिए। यानी जो मैं बात कर रहा था, यानी एक दिल्ली तौर पे कह लीजिए बंदे को थोड़ा सा एक सुकून महसूस हुआ। वो ये हुआ कि अगर वो एहतजाज करके चले जाते, गुस्ताखी करके चले जाते, कुरान मजीद के हवाले से हो या फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो, लेकिन जब वो गुस्ताखी कर रही थी औरत, एक शेर दिल नौजवान ने जिस तरह एक खूबसूरत अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त एक अंदाज में जिस तरह थप्पड़ मारा,
جس طرح تماچا اس کے منہ پہ مارا، تو یہ بھی بڑا خوبصورت کہہ لیجئے کہ وہ ایک عمل مجھے تو لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، جب اس کے جواب میں اس قسم کا ریئیکشن دیا جائے تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں تھوڑی سی تسکین ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اچھا دوسری اہم بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو دوسری ویڈیو ہے جو فرانس سے جس کا تعلق ہے، جس عورت کو تھپڑ مار گیا، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پر ابھی کافی وائرل ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ میری ریسرچ کے مطابق، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، یہ کم از کم 1 سال پرانی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہے، یہ اب کی نہیں ہے، کافی پرانی ویڈیو ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی 2 اپڈیٹس تھی، چھوٹی سی 2 نیوز تھی جو میں نے چاہا آپ تک پہنچا دی۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔